राधे राधे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से 10वां क्लास के बिहार बोर्ड के एनसीईआरटी से रिलेटेड 8.1 के आज मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं 7 से लेकर 11 तक। मैंने इसके पीछे वाले वीडियो में 1 से लेकर 6 तक मैंने क्वेश्चन का पूरा मैंने कंसेप्ट के साथ मैंने एक्सप्लेन किया था। मुझे पूर्णतः विश्वास है आप लोगों पर कि मेरी वह वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं कोशिश करूंगा कि पूरे कंसेप्ट के साथ मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा पार्ट, ये लेक्चर जो है मेरा तीसरा लेक्चर है, ये तीसरा लेक्चर लेकर के आया हूं, जिसके अंतर्गत 7वां, 8वां, 9वां और 10वां और 11वां क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो चलते हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस आज सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी कहा था कि अगर ये वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो पहले मैंने 2 वीडियो बनाया है। मैंने 2 लेक्चर में आपको वीडियो बनाया है। दोनों लेक्चर अच्छी तरह से आप पढ़ लें। शायद मुझे लगता है कि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई भी समस्या अगर आपको हुआ है इसके पीछे वाले वीडियो में, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में अपनी समस्या को रखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि वह सारी समस्याएं हम अपने तरफ से प्रयास करेंगे कि वह दूर हो जाए। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आपके सामने दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। और दूसरा क्वेश्चन जो है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। आपको बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप गौर कीजिए। इसमें सिर्फ एक ही न्यून कोणों का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें फिगर बना करके और लंबकर्ण आधार समझाने की कोई आवश्यकता मेरे समझ से नहीं है। आप डायरेक्ट देखिए क्या दिया हुआ है मुझे। कॉट थीटा बराबर 7/8, और जहां तक फॉर्मूला की बात है तो आप लोगों को याद होगा कि ये बी होता है और ये क्या होती है, पी होता है। तो कॉट थीटा बराबर बी बाई क्या होता है, पी। तो इस प्रकार से आपका बी अनुपातिक मान कितना हो गया, 7, तथा समकोण त्रिभुज का लंब का अनुपातिक मान कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर कितना होता है, √p² प्लस b²। p का वैल्यू कितना हो गया, p का वैल्यू है 8, 8 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना है 7, 8 8 64 प्लस 7 7 49 113। तो यानी कि हमारे पास लंब कर्ण आधार तीनों का मान मालूम हो गया। ये लंबाई हो ये ना, देखिए आप इसको 7x 8x तो ये √13x हो जाएगा। लेकिन हम आपको सीधा कह रहे हैं अनुपातिक मान है, और अनुपातिक मान रख करके भी इसका रिजल्ट आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब मुझे क्वेश्चन के अनुसार पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप इसको पहले डायरेक्ट देखिए, साइन थीटा बराबर p/h, p/h, b/h, इसका b/h रख के बनाओगे तब भी होगा। लेकिन आप देखिए पहले एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे यहाँ। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी मान 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, माने 1 ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, रेशियो के अनुसार पुट करेंगे। वन माइनस साइन थीटा इक्वल कितना होता है, पी बाई एच, पी बाई एच स्क्वायर है तो होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बी बाई एच होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब 1 माइनस पी का वैल्यू कितना है देखिए, 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी बाई एच, तो बी का वैल्यू कितना है 7 अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। अब ये 1/1 माइनस 64 अपॉन 113, 1/1 प्लस 49/113। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यानी कि 113 माइनस 64 अपॉन 113, मेन अपॉन बड़ा 113 प्लस 49 बट्टा में 113, ये कैंसिल। अब देखिए ऊपर कितना हो जाएगा, 113 में से 64 घटेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए हम लोग थोड़ा सा गलत कर दिए हैं यहाँ पर, ये तीनों जगह गलत हो गया है। ये जब 1 माइनस है, 1/1 माइनस है तो ये कितना हो जाएगा 113, 113 माइनस 49, तो 113 में से 64 जाएगा तो 49 और 113 में से 49 जाएगा तो 64। इस प्रकार से आपके पहला का आंसर हो गया। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा का तो वैल्यू डायरेक्ट दिया है 7/8 और होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 49/64। इस प्रकार से आपका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कॉट ए बराबर 4 तो जांच करके दिखाएं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। कह रहा है कि कॉट 3 कॉट ए का मान 4 है, तो आपको जांच करके दिखलाना है कि ये दोनों का वैल्यू आपस में इक्वल है या नहीं है। आप ही बताइए क्या आपको दिया हुआ है। थ्री कॉट ए बराबर कितना 4, 3/4 और तो कॉट ए बराबर तो कॉट ए बराबर 4/3। तो आप ही बताइए कि ये क्या है। कॉट का मतलब बी बाई पी है, तो यानी कि आपका अनुपातिक मान बी का कितना हो गया 4 तथा पी का अनुपातिक मान कितना हो गया 3। सिमिलरली जो इसके पहले वाले निकाल रहे थे एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी का वैल्यू कितना हो गया 3 का स्क्वायर, बी का वैल्यू 4 यानी 4 का स्क्वायर, 9 + 16 बराबर अंडर रूट 25 हो गया।
अब आपका इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5। तो यानी कि p हो गया 3, b हो गया 4 और h का मान कितना हो गया, h का मान 5 हो गया। अब आपको चेक करना है तो एल एच एस कितना 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 माइनस tan का वैल्यू क्या होता है p बाई बी का होल स्क्वायर 1 प्लस p बाई बी का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस p का वैल्यू कितना है 3 बाई कितना 4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 बाई 4 का होल स्क्वायर। तो 1 बाई 1 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन 1 बाई 1 प्लस 9 अपॉन 16। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7 अपॉन 16। आइए कितना हो जाएगा 25 अपॉन कितना 16 16 16 खत्म, या आप इसको पूरा सिंप्लीफाई कर ना लीजिए 16 माइनस 9 अपॉन 16 मेन अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन कितना 16, ये कैंसिल, ये कितना हो गया 7 अपॉन 25। ये रिजल्ट हमको नहीं निकालना था, इसका वैल्यू निकला। अब आपको पुनः क्या करना है RHS का वैल्यू, तो RHS देखिए कितना है, इसको भी चेक करना कि इसका रिजल्ट कितना आ रहा है। तो दोनों का रिजल्ट अगर बराबर होगा तो ये दिया हुआ रिलेशन सही है, अदरवाइज क्या है गलत है। तो यानी कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस बराबर क्या होता है बी बाई एच का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का मतलब पी बाई एच स्क्वायर है तो स्क्वायर। बी का वैल्यू कितना है 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 अपॉन पी का वैल्यू 3 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो पी का वैल्यू 3 एच का वैल्यू 5 का कितना होल स्क्वायर 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। इसका एलसीएम निकालोगे तो 25 16 में से 9 गया 7 अपॉन 25, यानी हेंस मैंने अतः एल एच एस इक्वल आर एच एस। इसका मतलब कि दिया गया कथन जो है यानी गिवन स्टेटमेंट इसके लिए क्या है ट्रू है। इस प्रकार से आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर्स 8 भी समझ में आया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आप देखिए थोड़ा सा इसको 2 बार 3 बार क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक आपको समझ में नहीं आता है उसका सेंस। किसी भी क्वेश्चन को उतना देर तक आप रीड कीजिए जब तक कि उसका अर्थ आपके सोच अनुसार ना आ जाए। और मैथ का रिजल्ट जो है, मैथ का सलूशन जो है खुद मैथ के क्वेश्चन में ही होती है। आप उसको कैच करने की कोशिश कीजिए, उसमें से निकालने की कोशिश कीजिए, इजीली मैथ होगा। मैथ एक प्रकार का गेम है, उसको खेलिए, उसे खेलिए। और मैथ देखिएगा गेम क्या होता है सीखना होता है और प्रैक्टिस करना होता है। तो मैथ भी एक गेम है, उसको सीखिए उसके बाद उसको प्रैक्टिस कीजिए, आपका बन जाएगा। आप देखिए क्या लिखा हुआ है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक समकोण बनाइए। एक त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी क्या है समकोण है। यदि अब आपको दिया हुआ है, गौर कीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी में tan ए बराबर, पहले इसको लिखते हैं कि कौन सा एंगल 90 डिग्री। tan ए बी सी में एंगल बी इक्वल कितना दिया है
90 डिग्री। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, tan A दिया हुआ है बराबर कितना 1/√3। आप देखिए न्यून कोण किसके लिए, ए के लिए आपको ये अनुपात दिया हुआ है। तो याद होगा हमको आपको बोले थे कि, और क्वेश्चन में देखिए ए बी और सी भी दोनों न्यून कोण का प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पर फिगर बनाना हमारे समझ से नेसेसरी है, बिना फिगर के आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी अगर रेशियो दिया गया है तो हम लोग उस रेशियो को ही मान लेते हैं। तो माना कि अब आप देखिए गौर से कि इससे ए के लिए ये आप जानते हैं कि क्या है, P/B है। तो ए के लिए P का वैल्यू मतलब ये 1 है और ये क्या है √3 है अनुपातिक मान। तो यानी कि मान लिया हमने अनुपातिक मान के रूप में ए के लिए परपेंडिकुलर माने BC बराबर कितना है 1 तथा √3 ए के लिए ये बेस हो गया, यानी कि AB बराबर कितना हो गया √3। अब आपको क्या करना है कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस के नियमानुसार AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का वैल्यू निकालना, तो AC स्क्वायर बराबर AB का वैल्यू कितना है √3 का स्क्वायर, BC का वैल्यू कितना है 1 स्क्वायर, अर्थात AC बराबर √3 प्लस 1 अर्थात √4 बराबर कितना है 2। इस प्रकार से आपका ये AC का वैल्यू अनुपातिक वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। अब हमारे पास 2 क्वेश्चंस है, क्योंकि हमारे पास तीनों साइड्स का लेंथ मालूम हो गया। जब तीनों लेंथ का वैल्यू मालूम हो गया तो जाहिर सी बात है हम लोग किसी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यानी पहला क्या है, क्वेश्चन लिख रहे हैं sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। अब आप देखिए ये तो साइन है, तो साइन किसी भी एंगल के लिए P/, क्या होता है H इंटू कॉस C किसी भी एंगल के लिए, तो B/ क्या होगा H। यहाँ cos A कुछ भी हो लेकिन ये क्या होगा B/H इंटू P/H। लेकिन एंगल बदलेगा तो यानी इस बेस का वैल्यू बदलेगा, एंगल नहीं बदलेगा तो यानी बेस का वैल्यू और परपेंडिकुलर का वैल्यू नहीं चेंज होगा। अब आप देखिए ये P किसके लिए, A के लिए, तो A के लिए परपेंडिकुलर क्या है BC है अपॉन हाइपोटेनस क्या है AC प्लस यहां पर देखिए C क्या है न्यून कोण है, तो न्यून कोण C के लिए इस कोण के लिए बेस कौन होगा BC होगा। कर्ण क्या होगा AC प्लस A के लिए बेस कौन होगा AB, कर्ण कौन होगा AC इंटू फिर लंब का वैल्यू किसके लिए C के लिए, तो C के लिए लंब क्या होगा AB, अब बटा में AC। अब आप देखिए तो इसका वैल्यू रख दीजिए डायरेक्ट है, तो BC बराबर कितना है 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2। तो ये कितना 1 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 2 में 2 से करोगे 4, √3 में √3 से करोगे तो √9, 9 का स्क्वायर रूट कितना 3, या √3 इंटू √3 बराबर 3 यानी दुदुनी का 4। इसको एलसीएम निकाल के सॉल्व करोगे तो 4/4 कितना हो गया 1। इस प्रकार से आपका किसका आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। सिमिलरली आप लोग क्या कर सकते हो, दूसरे क्वेश्चन का भी इसी तरह से रिजल्ट निकाल सकते हो।
दूसरा क्या है, कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन सी। आपका फॉर्मूला जो है बदलेगा नहीं, साइन कॉस ए है तो बी बाई एच इंटू बी बाई एच, और ये क्या होगा पी बाई एच, तो पी बाई एच। बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, ये कह देंगे कि सर बी बटा एच का होल स्क्वायर, नहीं, क्योंकि आप देखिए ये ए के लिए है और ये किसके लिए है, सी के लिए है। अगर आपका एंगल बदलेगा तो बेस भी बदलेगा, और एंगल बदलेगा तो परपेंडिकुलर भी बदलेगा। कौन चेंज नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ केवल आपका एच का वैल्यू चेंज नहीं होगा। यानी हाइपोटेनस, ये समकोण त्रिभुज में न्यून कोण चेंज होगा तो ये परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, परंतु हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है। तो हम लोग देखिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसका वैल्यू लिखिए। ए के लिए बेस क्या होगा, ए के लिए बेस हो जाएगा ए बी बटा हाइपोटेनस तो हमेशा ए सी होगा, परंतु देखिए ये बेस ही है, लेकिन किसके लिए, सी के लिए, तो सी के लिए बेस क्या हो जाएगा बी सी बटा में ए सी माइनस, अब ये साइन ए के लिए परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला कौन है बी सी बटा में ए सी इंटू, अब देखिए पी का वैल्यू किसके लिए, सी के लिए क्या हो जाएगा ए बी बटा में ए सी। अब आप इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ए बी का वैल्यू कितना है √3/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू √3/2, क्या हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, और ये कैंसिल, अर्थात कितना हो गया 0। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्रायः, और ये क्वेश्चंस बनाने के बाद आप अपने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 5 बनाइएगा। इसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ अगर प्लस वाला है तो उसमें माइनस है, तो आप घर जा मैंने एक बार अपनी किताब निकाल करके इस टाइप के क्वेश्चन को, और भी मान लीजिए एडिशनल बुक से इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए आपको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग पहले इसको रीड करते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है। आगे क्या बोला इसको छोड़ देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने एक ट्राइएंगल्स बनाया जिसका एंगल P और Q जो है वह समकोण है, और ये R एक न्यून कोण और P न्यून कोण हो गया, क्योंकि Q क्या है समकोण है, तो P और R क्या हो जाएगा न्यून कोण। अब आगे देखिए PR प्लस QR, माने ये PR और ये QR दोनों मिल करके कितना है 25 सेंटीमीटर, और PQ जो दिया हुआ है ये 5 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है कि साइन P कॉस P और tan P के मान ज्ञात करें। माने हमको किस न्यू एक्यूट एंगल के लिए निकालना है, न्यून कोण P के लिए हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो आप बताइए क्या दिया हुआ है, त्रिभुज PQR में Q का वैल्यू कितना दिया है एंगल का 90 डिग्री, और यही बता रहा है कि हम राइट एंगल ट्राइंगल से, और हमने कई बार आपको बोला है कि सिर्फ और त्रिकोणमिति जो है सिर्फ और सिर्फ माने ज्यामिति के कौन से फिगर के समकोण त्रिभुज के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं। तो अब आप देखिए कि PQ का वैल्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको PR और QR दोनों मिल करके दिया है 25, तो आप दो भाई मिल करके 25 रुपया बैंक में जमा किए हो। आपके भाई का उसमें बैंक में जमा 5 रुपया है, तो आपका कितना है, तो सीधे कहोगे सर 25 में से मेरे भाई का पैसा हिस्सा घटा दीजिए। सिमिलरली आप इसमें से PR और QR में से किसी एक को मान लो। मैंने मान लिया कि QR बराबर कितना x,
और चूंकि क्वेश्चन में क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है, 25 है। तो पी आर प्लस क्यू आर मान कितना माने हैं, एक्स बराबर 25। तो पी आर बराबर 25 माइनस एक्स हो गया। अब आपके पास पी क्यू 5 हो गया, क्यू आर मैंने कितना मान लिया, एक्स, और पी आर भी कितना हो गया, 25 माइनस एक्स। अब पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में फॉर्मूला क्या हो जाए, कर्ण का वर्ग यानी कि पी आर का स्क्वायर बराबर इस दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब आपके पास ये तीनों का वैल्यू है, तो पी आर कितना दिया हुआ है, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। पी क्यू कितना दिया हुआ है, तो 5 यानी 5 का स्क्वायर। क्यू आर कितना माने हुए हैं, एक्स का स्क्वायर। अब इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये 625 माइनस 50 एक्स बराबर 25। अब देखिए ये 625, ये लेफ्ट से जाएगा तो माइनस 25, और ये लेफ्ट से राइट आ रहा है तो प्लस 50x। अब आप देखिए 50x बराबर ये कितना हो जाएगा, 600, और पूरा साइड अदला बदली होगा तो चिन्ह बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप बताइए x बराबर 600 बटा 50 यानी 12 बार में कट जाएगा, यानी कि कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। माने क्यू आर का वैल्यू कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। चूंकि x किसको माना था हमने, क्यू आर को, और इसलिए पी आर, तो पी आर का वैल्यू कितना, 25 माइनस एक्स, और एक्स का मान कितना आ चुका है, 12, अर्थात कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम लोगों का ये क्यू आर हो गया 12 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। आप ही बताइए, जब मेरे पास किसी भी ट्राइंगल्स के तीनों साइड्स का लेंथ मालूम हो जाए तो रेशियो तो आसानी से निकाल सकते हैं। अब क्या पूछा है, साइन पी, तो साइन पी चाहे कुछ भी हो, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब लेकिन ये देखना है कि पी के लिए परपेंडिकुलर कौन है, पी के लिए परपेंडिकुलर कौन है, यू आर बट्टा में पी आर, और क्यू आर का वैल्यू कितना हो गया, 12, अब बटा पी आर का मान 13। ये हो गया आपका आंसर। सिमिलरली कॉस पी, तो कॉस पी का मान क्या होगा, बेस बटा हाइपोटेनस। तो पी के लिए, इस पी के लिए बेस कौन हो गया, पी क्यू हो गया, और हाइपोटेनस कौन हो गया, पी आर हो गया। तो पी क्यू का वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर, और पी आर का वैल्यू कितना है, 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल, अर्थात आपका आंसर हो गया। सिमिलरली आपको क्या निकालना है, tan पी का मान, तो tan पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, क्यू आर, बेस के लिए क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो क्यू आर कितना हो गया, क्यू आर मतलब 12 सेंटीमीटर, और पी क्यू कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल, अर्थात इस प्रकार से आपका तीनों का रिजल्ट आ गया। माने ओवरऑल आपको पहले नंबर किसी भी त्रिकोणमिति के आगे क्वेश्चन बनाने के लिए त्रिकोणमिति के अनुपात का केवल याद नहीं है, उसके कंसेप्ट आपको आने चाहिए, और कंसेप्ट पूरा क्लियर है तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी ट्रिगो का क्वेश्चन आपसे छूटेगा। चलते हम लोग अगला क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन।
देखिए क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। सत्य और असत्य पूछा है कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब बताइए आप कारण कब दीजिएगा, जब आपको त्रिकोणमिति के अनुपात का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्या हो, उस पर पकड़ हो कि कौन रेशियो में माने लंब कर्ण आधार में सबसे बड़ी कौन होती है। तो आप लोग भी जानते हैं कि लंब और आधार में दोनों बराबर भी हो सकती है, लंब बड़ा भी हो सकता है, आधार छोटी हो सकती है, या आधार बड़ी हो सकती है और लंब छोटी हो सकती है। लेकिन कर्ण लंब और आधार से किसी भी स्थिति में हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। अब हम लोग जितना पढ़े हैं उसी के आधार पर इसको हम लोगों को क्या करना है, पुष्टि करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कर tan a का मान सदैव माने हमेशा क्या होता है, कम होता है, जो कि क्या है, असत्य है। अब पूछिएगा क्यों, क्योंकि tan थीटा का मान या tan a का मान एक भी हो सकता है, एक से बड़ा भी हो सकता है और एक से छोटा भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि आप ही बताइए tan a बराबर p बाई क्या होगा, b। तो आप बताइए कि p और b क्या होगा, बराबर भी हो सकता है। तो बराबर होगा तो उस स्थिति में एक होगा। p का मान b से बड़ा हो सकता है, तो उस स्थिति में इस tan का मान एक से क्या होगा, बड़ा होगा। और p का मान b से क्या हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो उस स्थिति में tan a का मान एक से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो tan a का मान एक से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। इस प्रकार से ये दिया हुआ स्टेटमेंट क्या है, असत्य है। अब देखिए कोण ए के लिए कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। तो ये आपका सेक बराबर हाइपोटेनस माने कर्ण, और ये क्या होता है, बेस। और एच जो है ऑलवेज बड़ा होना चाहिए किससे, बेस से। तो देखिए यहाँ पर बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। इसका मतलब कि ये वैल्यू जो है पॉसिबल है, अर्थात ये क्या है, सत्य है। क्योंकि कर्ण बटा क्या होता है यार, कर्ण हमेशा क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अब आता भैया अगला, कॉस ए, कोण ए और ए के कॉस सेकेंड कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप। आप लोग को एब्रीविएशन के रूप में 6 हमने वैल्यू पहला वीडियो में बनाया था। साइन जो है, साइन ए जो है साइन ऑफ एंगल ए का संक्षिप्त रूप है। कॉस जो है कोसाइन ऑफ एंगल ए का संक्षिप्त रूप है। tan जो है टेंजेंट ऑफ एंगल ए का संक्षिप्त रूप है। कॉट जो है को टेंजेंट का संक्षिप्त रूप है। सेक जो है सेकेंड का संक्षिप्त रूप है। कौशिक जो है को सेकेंड का क्या है, संक्षिप्त रूप। तो इस पर से आप लोग तो ये क्लियर है कि कॉस जो है कोसाइन का संक्षिप्त रूप है और ये कह रहा है कि कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप है, अर्थात ये भी क्या लिखा है, असत्य है। अब देखो कॉट और ए का गुणनफल होता है, हम आपको कई बार बता चुके हैं। ये कॉट और ए मिल करके एक अनुपात का निर्माण करती है। ये अकेला इस दोनों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये कभी भी एक दूसरे से गुणा के रूप में नहीं होती है। ये दोनों मिल करके एक अनुपात का निर्माण करती है। यानी कॉट अकेले हो और ए अकेले हो तो इसका अर्थ और इसका अर्थ इसके अनुसार कुछ भी नहीं होता। जब ये दोनों एक साथ लिखी जाएगी तो एक अनुपात को क्या करती है, सूचित करती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अर्थात ये क्या है, असत्य है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 सत्य है कि नहीं है, आप बताइए। तो बड़ा ब्लंडर हो जाएगा यार। आप ही से पूछा जाए कि आप कहिए कि सर हम अपने पापा से 10 बरस बड़े हैं, पता ही कितना गलत चीज हो जाएगा। उसी तरह से आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेनस है। मैं कहूं कि मैं अपने पापा से 10 बरस बड़ा हूं, तो बताइए कि ये दुनिया ही पलट जाएगी यार। तो यानी कि हाइपोटेनस छोटा हो जाए किससे, परपेंडिकुलर से। माने कर्ण कभी छोटा हो सकता है, ये कभी नहीं छोटा हो सकता है। जैसे मेरे पापा मेरे उम्र से कभी छोटा नहीं हो सकते हैं, उसी तरह से कर्ण कभी
लंब से छोटा नहीं हो सकता। इस प्रकार से ये लिखा हुआ कथन भी क्या है, असत्य है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का 8.1 क्लियर हुआ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।